Okay, so welcome back again. So no doubts till now? अब तक कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत बेहतरीन, अच्छी बात. Okay. So last day I guess we were going through acceleration. हमने आपको acceleration समझाया कि acceleration क्या होता है. Acceleration is actually the rate of change of velocity. बोले तो final velocity minus initial velocity divided by time taken to change the velocity, right? Time in which the velocity has changed. कुल मिला के बात ऐसा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? What is the SI unit for acceleration? Acceleration का SI unit क्या है? Yes? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? या आप उसको स्क्वायर इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अभी हम जानेंगे, हम अभी तक क्या देख लिए हैं कि एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट? अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. आपको ये हमेशा याद रखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. मैं चलिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. सबसे पहला टाइप है एक्सेलरेशन का, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब आपका फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी. ये कंडीशन कब है? जब फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलो कि इनिशियल वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड था. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी आपका मान लो 60 मीटर पर सेकेंड था. आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस केस में एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, और ये जो टाइम था वो मान लो 3 सेकेंड लगा था इसको इतना चेंज करने में. 30 से 60 में जाने में 3 सेकेंड लगा. तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v माइनस यू बाई टी. तो v इज 60 माइनस 30 अपॉन t इज 3. तो 60 माइनस 30 इज 30 बाई 3 विच इज 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. सो एक्सेलरेशन ओवर एयर इज 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आया है. एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आया है, और ये कब हुआ? जब आपका फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा रहे तब जा करके आप जब इसको माइनस करिएगा तो यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. सिंस की एक्सेलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इसलिए इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. सुना है? और इस केस में जब आप पॉजिटिव एक्सेलरेट करोगे, पॉजिटिवली एक्सेलरेट करोगे, देखो एक्सेलरेशन मैंने जो है अभी आप समझते होंगे ना, एक्सेलरेशन अगर कभी आप सुने होंगे तो गाड़ी का जो मोटरसाइकिल होता है तो वही यूं करते रहता है. दैट इज द एक्सेलरेटर. उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, है ना. गाड़ी का स्पीड बढ़ाना हो तो एक्सेलरेटर ऐसे कर दो, आगे बढ़ जाएगा, है ना. होता है कि नहीं होता है? हाँ, दैट इज द थिंग. अगर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब कि आपकी गाड़ी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है. ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपकी गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही होती है. समझ? नहीं, पॉजिटिवली अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो आपकी गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है. सुनना है? ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं ना? फाइन, चलिए ठीक, इसको छापिए. चलिए आगे बढ़े. आइए, दूसरा जो टाइप है हमारा एक्सेलरेशन का, इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन ये तब होगा जब आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से छोटा होगा. व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन योर इनिशियल वेलोसिटी. बोले तो इस बार u का वैल्यू बड़ा होगा और v का वैल्यू छोटा होगा. जैसे पलट दो, इसको पलट दो, इसको 60 कर दो और इसको 30 कर दो, और टाइम उतना ही रहने दो. अब v माइनस यू करना है. अब यहाँ पे ये जो होगा, अब देखो यहाँ पे v का वैल्यू क्या है? 30, राइट, माइनस
60। चेंज बोले थे ना, ये क्या देगा चेंज, और चेंज में हम बोले थे ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें ये नहीं देखना होता है, बल्कि हमें ये देखना होता है कि कौन बाद में है, इनिशियली कौन था और फाइनली कौन था। फाइनली आप कहाँ पहुँचे ये आपको देखना होता है, याद है। वैल्यू क्या है क्या नहीं है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बोले थे, समझा रहे थे उस समय ना, बोले थे ना, आई डोंट बॉदर कि कितना वैल्यू है, आई जस्ट बॉदर कि फाइनली कितना है, बस ये देखना है फाइनल वैल्यू क्या। तो फाइनल वैल्यू 30 था माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू 60, ठीक है। सो ये आ जाएगा -30। अगर ऐसा होगा तो ये -10 दे देगा, बोले तो एक्सेलरेशन अब आएगा -10 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, बोलो अब आएगा। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्लियर है। इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक और अच्छा नाम दिया गया है, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं ये, रिटार्डेशन नाम है अच्छा सा, एक पर्यायवाची शब्द है रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन तब होगा जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे, जब आप ब्रेक लगाएंगे तब रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले तो देखो ये थोड़ा सा इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम अभी तक एक्सेलरेशन मैंने सुई ऐसा वाला समझते हैं, ठीक है। ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये बस आपको ये बता रहा है कि आपको उल्टे डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आपको ये बता रहा है उल्टे डायरेक्शन में, मैंने एन जाना था एन जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है मतलब इसका कि राइट में जाना था लेफ्ट में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव बोल रहा है, नहीं समझ रहा है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको देखो एक्सेलरेट करोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, और रिटार्डेट करोगे तो मतलब तुम्हारी स्पीड घट रही है, ये बोला जा रहा है। अगर तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव आया था, माने तुमने सुई ऐसा किया था तो गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अगर तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव आया है मतलब कि तुमने ब्रेक लगाया ऐसे करके, ब्रेक लगाए हो, चापे हो, समझे कि नहीं, ब्रेक लगाए हो तुम, जिसके कारण तुम्हारा स्पीड लगातार घट रहा है, तुम्हारी स्पीड घटेगी। इस केस में ब्रेक लगाता है तो कुछ 20 जो आदमी रॉकेट की स्पीड से चलने लगता है, का ब्रेक लगाने के बाद रुकता है ना जी, हाँ, तो ये उसका उल्टा हुआ। जैसे पॉजिटिव वैल्यू बोले तो तेजी, नेगेटिव वैल्यू बोले तो उल्टा, वही तो करना था। हम क्या बोले थे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगा कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव आता है मतलब कि आप तेजी के डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आया मतलब कि आप रुक रहे हो, रुकने की कगार पर हो। देखो इसको थोड़ा सा बस इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बस। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसको थोड़ा सा बस इमेजिन कर पाना थोड़ा सा बस मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बिकॉज कि आप, हम बोले ना फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको फिजिक्स जो है वो जगह जगह पर चैलेंज करेगा। फिजिक्स जो है वो आपको जगह जगह पर चैलेंज करेगा। तुमको कोई एक सीन दे देगा, बोलेगा देखो ये हो रहा है, बोले तुम बोलेगी हो रहा, तो बोले इससे तुम क्या समझती हो, बोले इससे तो हम यही समझते थे शुरू से। बोले देखी घोची कितना खराब समझती थी, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये होता है। तो फिर तुमको मानने में थोड़ी सी आपत्ति आने लगेगी, ऐसे कैसे, इतना 10-20 साल से हम लोग यही पढ़ रहे थे, यही जान रहे थे ऐसा ही होता है। लेकिन अचानक से आपको चैलेंज करेगा, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, और आपको अचानक से वो अपने आप में ढालने की कोशिश करता है। बस यही थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज फिजिक्स जो है वो मुश्किल कुछ नहीं है, आपको बस चैलेंज कर देता है थोड़ा सा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्चुअली सोचने भर ये हो जाता है, एक्सेलरेशन है और नेगेटिव है, क्या माने है इसका, माने एने जा रहे थे पॉजिटिव, एने चलने लगेंगे नेगेटिव में, नहीं, ये मतलब नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज डायरेक्शन अभी हम बोले थे आपको, ये जो है माइनस प्लस जो आपको डायरेक्शन बताएगा, तो आदमी यही समझता है, ठीक है। एक्सेलरेशन माने इधर, नेगेटिव एक्सेलरेशन माने इधर, ख्याल आ रहा है ऐसा? आ रहा है क्या? नहीं? चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हमें बिल्कुल भी वाकई में नहीं सोचना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने उल्टे डायरेक्शन में, पहले नॉर्थ चल रहा था अब साउथ चलने लगेगा, नहीं, ये मतलब नहीं है, समझे, मतलब ये नहीं है।
यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि आपकी स्पीड जो है वो लगातार घट रही है। एक्सेलरेट कर रहे हो आप लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, और एक्सेलरेशन का रिवर्स क्या होगा कि आप रुक रहे हो। समझे कि नहीं? अगर हम बोले किसी को अरे तू उल्टे डायरेक्शन में मोटी हो रही, अगर तुम उल्टे डायरेक्शन में मोटी हो रही तो इसका क्या मतलब है? पतली हो रही है जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो ऑपोजिट हो रहा है, ऑपोजिट कर रही है वो। उल्टा डायरेक्शन में तुम मोटी हो रही मतलब वो पतली हो रही है। नहीं आया? समझ रहा है? सेम है, बस ऐसा ही। अगर हम किसी को बोले कि भाई तू पॉजिटिव मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन 10 का है, पॉजिटिव है मतलब कि स्पीड बढ़ रहा होगा उसका। अगर हम बोले कि तुम जो नेगेटिव एक्सेलरेट कर रहे हो मतलब घट रहा है। ये बात हम सब केवल समझाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। समझे? डायरेक्शन यहाँ पे ये ना समझे कि एने जा रहा था एने चले लगेगा, पहले आगे से बढ़ रही थी मोटी अब पीछे से बढ़ने लगी मोटी, वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? नेगेटिव मोटी हो रही है मतलब कि पतली हो रही है बेचारी। समझे कि नहीं? क्लियर है ये बात? बुझा गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए छाप ले। चलिए आगे बढ़े। आइए नंबर 3। नंबर 3 जिसको हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। अब ये जीरो एक्सेलरेशन आपको साफ तौर पे पता चल रहा होगा कि जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, बताइए तो। क्या सोच पा रहे हैं आप? जब वो ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। जब वो ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। अच्छा, और जब वो वापस एक ही प्लेस पे आ जाएगा। जब वो वापस जहाँ से शुरुआत किया था वहीं आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे? एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल भी वही रहेगा। फाइनल क्या? फाइनल वेलोसिटी अच्छा माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो वेलोसिटी भी तो जीरो ही रहेगा। बड़ी दूर तक सोच ली तो। चलिए हम बता देते हैं। एक्सेलरेशन जीरो होने के मात्र 2 कंडीशंस हैं। केवल 2 ही कंडीशंस हैं जहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो सकता है। केवल 2 कंडीशंस, समझ रहे हो? देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन मेक योर एक्सेलरेशन टू बी जीरो। ठीक? पहला कंडीशन यह है कि आप चले ही ना, रुके रहो एक जगह, कहीं जाओ ही मत। कहीं जाओगे नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, एंड दैट जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज टाइम। टाइम तो बीतेगा ना, जाओ कहीं नहीं जाओगे लेकिन टाइम तो बीतेगा। तो टाइम तो बीत रहा लेकिन जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज अगेन जीरो। तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया, हुआ? और दूसरा कंडीशन यह है कि आप अपनी वेलोसिटी में बदलाव ही ना करें, जैसा कि वो बोली when your velocity is not changing, if your velocity is not changing, या यूँ कहिए कि आप अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिए, एट दैट पर्टिकुलर केस आपकी एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट वाला केस जो है वो इमेजिन करना आसान है। सेकंड वाला केस बोल तो दी बच्ची लेकिन इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा है। खैर आई ट्राई। देखो, जीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब ए आपका जीरो हो जाए, ठीक है? और ये ए इज इक्वल टू जीरो करने के 2 कंडीशंस हैं, समझ आया? पहला ये है कि व्हेन v इज इक्वल्स टू जीरो एंड u इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, माने इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो इस केस में हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन टी, राइट? अरे डेल वी बोले तो v माइनस यू,
डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, होता है ना। तो वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो v माइनस यू कितना हो जाएगा, v कितना है भाई 0 माइनस 0 और टाइम कुछ ना कुछ रहा ही होगा, तो 0 बाई एनी नंबर इज अगेन 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया इस केस में। मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप जो है हिले ही नहीं, आप कहीं गए ही नहीं, आप एक जगह खड़े थे, ऐसे 5 मिनट बीत गया और बोले अब बताओ मेरा एक्सेलरेशन क्या हुआ, कुछ नहीं, अबे तुम चला ही नहीं, कोई जी एक्सेलरेशन बता दे, एक ही जगह खड़े हो तभी से, समझ रहा है, एक ही जगह खड़े हो, कहाँ कहीं चल रहे हो, ये हुआ, समझे। दूसरा कंडीशन जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम तब बोल रहे हैं व्हेन u इज इक्वल्स टू v, जब u और v दोनों बराबर हो जाए, दोनों के दोनों बराबर हो जाए। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे होगा, फाइनल वेलोसिटी भी वही, इनिशियल वेलोसिटी भी वही, ओ ऐसा कैसे, जैसे समझाते हैं। सपोज दैट एक सेकंड में आप 10 की वेलोसिटी से आप आगे गए, पहला सेकंड 10 की वेलोसिटी, दूसरा सेकंड फिर से 10 की वेलोसिटी, तीसरा सेकंड फिर से 10 की वेलोसिटी, और फाइनली चौथे सेकंड में भी 10 की ही वेलोसिटी है। पहले सेकंड में 10 की वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में 10 की वेलोसिटी, तीसरे में भी 10 और फाइनली चौथे में भी 10 की वेलोसिटी। तो अब मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था 10, फाइनल वेलोसिटी चौथे सेकंड में कितना था 10। इस केस में आइए a इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन टी, डेल वी कितना है मेरा v माइनस यू अपॉन टी, राइट। सो a इज इक्वल्स टू v मेरा कितना है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 और ये 4 चौथे सेकंड में हुआ था। तो यहाँ पे आइए 10 माइनस 10 इज 0 बाई 4 एंड 0 बाई एनी नंबर इज 0, सो एक्सेलरेशन अगेन ओवर हियर इज 0, सी एक्सेलरेशन 0 हो गया। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, भले आपका एक्सेलरेशन इस केस में 0 है, भले आपका एक्सेलरेशन इस केस में 0 है, लेकिन आपने एक डिस्टेंस जरूर ट्रैवल किया है। डिस्टेंस इसमें 0 नहीं है, केवल एक्सीलरेशन 0 है। हम ये कहें कि गाड़ी में बैठ गई, 10 का स्पीड में कांटा उसी में लटका के और चल रही है, शुरू से 10 में है, बढ़िए नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गाड़ी एक जगह खड़ा था, तुम्हारा चल रहा होगा तभी ना 10 का स्पीड दिखा रहा था। तो अगर चली तो गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ना। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को यहाँ पे नोट बना के लिख लेना कि एक्सेलरेशन 0 होने से इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 0 है, इसको ध्यान रखिए। ना ही डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ना ही डिस्टेंस 0 रहा होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट के लिए मान भी ले कि 0 है, बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं हुआ होगा। इस केस में डिस्टेंस मानना ही नहीं है कि यहाँ पे 0 हुआ होगा, सवाल ही नहीं बनता है। पहला सेकंड में 10 का स्पीड था तुम्हारा, दूसरे सेकंड में भी 10 का था, अरे भाई तो पहला में जब 10 चले फिर दूसरे सेकंड में 10 चले तो 20 का नहीं पहुंच गए। 10 मीटर पर सेकंड का आपका वेलोसिटी था, एक सेकंड में 10 मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड में वही 10 का ही वेलोसिटी था, तो 10 और 10 20 हुआ ना, 20 मीटर तुम चले कि नहीं चले, भले तुम्हारी एक्सेलरेशन उसमें 0 रही हो। एक्सेलरेशन 0 कहने का क्या मतलब मालूम, कि पहला सेकंड में जो ऐंठ के ऐसे छोड़ दिए, जैसे एक्सेलरेटर है, ठीक है एक्सेलरेटर है, ऐसे करके पहला सेकंड में ऐसे करके छोड़ दिए, अब दूसरा सेकंड में भी इतने में छोड़े हुए हैं, तीसरे में भी इतने रखे हुए, चौथे में भी इतने, पांचवें में भी इतने, छठे में भी इतने, इसको सुई हुई 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 कर ही नहीं रहे हम। ऐसे हुई 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 करेंगे तब ना ज़्यादा स्पीड या कम होगा। हम बोले ऐसे करके ऐसे कर लिए, अब इसके बाद लगातार ऐसे छोड़ दे और आगे चले जा रहे, इसको तो चेंज ही नहीं किए, हुई 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 ऐसा तो किया ही नहीं, ये करेंगे तब तो एक्सेलरेशन 0 करने का ये मतलब है। पहला मतलब तो ये था कि भाई आप चले ही नहीं, बुड़बक मत बनाओ मेरे को, तुम एक जगह खड़ा रह के बकवास कर रहे हो हमसे कि हमको बताओ कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 रहा है क्योंकि तुम कहीं चले ही नहीं। और दूसरा चले जरूर लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका डिस्टेंस 0 नहीं है, एक्सेलरेशन केवल 0 है, समझ आया? और क्यों हम डिस्टेंस 0 नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज कि u और v का वैल्यू कुछ ना कुछ था,
यहाँ पे u और v का वैल्यू है कुछ नहीं था, जीरो था, समझे, मतलब तुम चलना ही शुरू नहीं किए थे और यहाँ पे आप चलना शुरू किए हैं, समझे, इसीलिए आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल किया है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ जीरो है, समझे, क्यों, क्योंकि तुमने ऐसे से किया ही नहीं किए, मतलब जहाँ ले गए वहीं रह गए, हाँ वहीं रह गए ही नहीं, एक्सेलरेट हम किए ही नहीं, ये मतलब है इसका, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रतिष्ठा प्राण मत गवाना, हम बता दे रहे हैं, समझ में आया? फाइन, चलिए छाप ले।